नमस्कार दोस्तों, मैं ईपीसी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज़ के साथ में काम करता हूँ। तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि लॉजिस्टिक कितना बड़ा सब्जेक्ट है और लॉजिस्टिक में कौन सी चीज़ों का अपने को ख्याल होना चाहिए। अगर अपने को कुछ चीज़ें मालूम नहीं है तो अपन कितने बुरी तरीके से फंस सकते। तो बेसिकली लॉजिस्टिक में काम करते समय पे कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कंसाइनमेंट का साइज़ फाइल करना, कंसाइनमेंट का वेट मालूम होना। इन सारी चीज़ों का ख्याल अपने को पहले से होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, प्रोजेक्ट की बहुत इमरजेंसी रहती है तो इंजीनियरिंग टीम प्रोसीड कर लेती है, कंसाइनमेंट साइज़ वेट साइड में ही रह जाते हैं और जॉब के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्राइंग रिलीज़ हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो जो जॉब जाने वाला है, वो लोकेशन जो कंसर्न एड्रेस है वो एकदम रिमोट लोकेशन है, नहीं तो हिली एरिया है और उधर बेसिकली गाड़ी जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। नहीं तो फिर उधर और कौन से तो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि उड़ीसा में कुछ जगह पर मतलब गांव वाले अलाउ नहीं करते हैं, फिर वो रूट ढूंढ कर जाना पड़ता है। कुछ जगह पर ऐसा रहता है कि ये लोकल लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो कुछ जगह पर ऐसा रहता है कि ये इधर वो पर्टिकुलरली वही लोकेशन की गाड़ियाँ यूज़ होनी है, ऐसा एक कायदा कानून रहता है और उधर के रेट्स अलग रहते हैं जो अपने ने पहले से कभी सोचा ही नहीं रहता ये सारी चीज़ों पर। तो अपने को क्या करना है, लॉजिस्टिक का ये जो पार्ट है इसको नज़रअंदाज नहीं करता है। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट का ये जो सेगमेंट है इसको पहले से ही दिमाग में रखते हुए इन सारी चीज़ों का एक पिक्चर क्लियर करना है। और ये रोल किसका होता है, ये कौन देख सकता है? एक प्रोजेक्ट मैनेजर ही इन सारी चीज़ों के ऊपर देख सकता है और वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर का दृष्टिकोण है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर अगर इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके रख देता है ना, तो वो डेफिनेटली फंसता है, क्योंकि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए इतना सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया और आपको एंड ऑफ द डे पता चल रहा है कि इसका मूवमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको गाड़ियाँ नहीं मिल रही है और साइट के ऊपर अनलोडिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, नहीं तो फिर रोड के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। और इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें रहती है, इसमें बहुत सारा पैसा लगा होता है, उसका इंटरेस्ट चार्ज आपके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट का टाइमली डिस्पैच मतलब रेवेन्यू है और वो रेवेन्यू निकालना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रहता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन को अपन नज़रअंदाज कर सकते हैं तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन मतलब बहुत प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो अपने क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन एक अच्छे ट्रांसपोर्टर के पास से इन सारी चीज़ों का एक बेसिक वर्कआउट करके लेना है, आपको बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड करके लेनी है, एक रफ कोट आपके पास चाहिए और फिर आप ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर में जाते टाइम पे इन सारी चीज़ों को देखकर आपको काम करना है। विदाउट दिस आपको आगे बढ़ना ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे मिलते रहेंगे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस के लिए, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।